वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में आपको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं और उनका जो 6th सेमेस्टर चल रहा है और ये इनका लास्ट सेमेस्टर है, इसमें एक सब्जेक्ट है आपका टूल इंजीनियरिंग। टूल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट। अगर आप अपने 5th सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको टूल इंजीनियरिंग में समझ लीजिए 80% जो टॉपिक हैं वो पढ़े हुए ही मिलने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम आपको 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं और यही जो क्वेश्चन है इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएंगे और आप इसको अच्छे से पढ़िएगा और आप आसानी से 45+ मार्क्स भी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि पिछले साल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया था और काफ़ी स्टूडेंट का जो रिजल्ट था बहुत ही अच्छा गया था। 81%, 82%, 80%, मतलब बहुत से लोगों का जो था अच्छा रिजल्ट आया था, क्योंकि वो लोग हमारे साथ जुड़े थे। हमारे द्वारा बताए गए सभी मैराथन क्लासेस को उन लोगों ने ज्वाइन किया था और हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से वो स्टूडेंट जुड़े थे जो कि आपके सीनियर थे। आप लोगों से भी हम यही अपेक्षा करेंगे कि आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करेंगे। इसके पहले हमने आपको CNC मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20+ थे उसको बता रखा है। आप उसको देख लीजिए, यूट्यूब से ही इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो 20+ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी PDF भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल ऐप AKC टेक्निकल क्लासेस से। आप ओपन करेंगे ऐप, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने आपको CNC मशीन एंड ऑटोमेशन की जो मैराथन क्लास है वो भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब पर फ्री में, तो आप इसको भी ज़रूर देखिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ जो इसके मैराथन क्लास के नोट्स हैं वो भी आप हमारे ऑफिशियल ऐप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेन मोटिव यही है कि आप जाइए ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कीजिए। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कटिंग टूल से आप क्या समझते हैं, इनके गुण एवं क्लासिफिकेशंस को लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार भी एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि इसके कितने प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं, इसको आप कितने टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं। सो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले कटिंग टूल के बारे में आप जानेंगे, इसके टाइप्स के, इसके प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सब आपको हमने मैराथन क्लास में पढ़ा रखा है। तो जो इसका पेड मैराथन क्लास है टूल इंजीनियरिंग का, वो आप हमारे ऑफिशियल ऐप से देख सकते हैं। बाकी अगर टाइम मिला तो हम जो मैराथन क्लास है उसको यूट्यूब पर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परचेज करके कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं। स्टार्टिंग के बच्चों के लिए ऑफर भी चलाया गया है, तो पहले आइए, पहले पाइए का आप लोग लाभ जरूर उठाइए। सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ कह रहा है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का चित्र बनाइए तथा इनकी विभिन्न शब्दावली को लिखिए। देखिए, अभी तक मैक्सिमम करके जो आपके एग्जाम हुए हैं उसमें आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, जिसे एकल कटिंग बिंदु टूल के नाम से जानते हैं, यही पूछा गया है आपके अभी तक के एग्जाम में। लेकिन मल्टी पॉइंट के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, पता चले एग्जामिनर अगर आपके इस समय वाला आएगा तो हो सकता है वो आपको मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में भी दे सकता है। आपको इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना रहता है, फिगर बना देना रहता है, उसके जो पार्ट होते हैं उसकी नेमिंग कर देनी रहती है और उसमें क्या-क्या प्रोसेस होता है इसको लिख देना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाई स्पीड स्टील से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार आपसे यह एग्जाम में पूछ लिया जाए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पदार्थों के विभिन्न प्रकार की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान सुन लीजिए। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो पदार्थों की विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे टफनेस क्या है, रफनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, डेंसिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, मेलेबिलिटी क्या है, तो इन सब के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यह कह रहा है कि टूल स्टील क्या होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है कि टूल स्टील क्या होती है, इसकी कंपोजिशन हम लोग कैसे करते हैं और साथ ही साथ इसका जो क्वालिटी होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में लिखना है। टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है कि सीमेंटेड कार्बाइड से क्या समझते हैं, इस पे एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखिए। क्या स्टेलाइट क्या होता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए। आपका यहाँ पर एक टॉपिक और होता है डायमंड, क्या होता है डायमंड और सिरेमिक मटेरियल पर भी
आपसे एग्जाम में टॉपिक पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रिलिंग एवं रीमिंग में अंतर लिखिए, या ड्रिल या रीमर में क्या अंतर होता है, या ड्रिलिंग एवं रीमिंग क्या होते हैं, इनको समझाइए। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है एग्जामिनर का अलग अलग टाइप से हो सकता है, बट आपको अपने टॉपिक पर ध्यान देना है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे कॉपी लिखना है। जब हमने मैराथन क्लास पढ़ाया था, जब पढ़ाया यूट्यूब पे या ऐप पर जो पढ़ाया, उसमें आपको हम सब बताते हुए चले हैं कि आप कैसे लिखेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो आप मैराथन क्लास को ज्वाइन करके आप अच्छे से इन सब के बारे में भी समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 जो है वह कह रहा है कि मिलिंग कटर क्या होता है, इसके विभिन्न भागों को समझाइए। सबसे पहले मिलिंग कटर के बारे में आपको जानना पड़ेगा, या किस मशीन पर यूज होता है। उसके बाद इसके सभी पार्टों के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि अप मिलिंग एवं डाउन मिलिंग में अंतर लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सब हमने आपको मैराथन क्लास में पढ़ा रखा है, ऐप पर आप देखेंगे, ठीक है। तो अंतर इनके बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लिख रहा है कि जो मिलिंग कटर होते हैं, तो जब उससे आप लोग काम करते करते थक जाते हैं, मिलिंग कटर आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, उसकी मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना देता है कि क्या अप मिलिंग और डाउन मिलिंग के लिए अलग अलग कटर का आप लोग यूज करते हैं। तो ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि डायमंड कटिंग टूल से आप क्या समझते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। जो डायमंड कटिंग टूल होते हैं, जो डायमंड के माध्यम से आपके कटिंग टूल बनाए जाते हैं, उनका यूज आप लोग कहाँ करते हैं, और किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इसमें समझा देना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उसमें कह रहा है आपका कि लोकेटिंग डिवाइसेस से आप क्या समझते हैं। जो विभिन्न प्रकार की लोकेटिंग एंड क्लैंपिंग डिवाइसेस होती हैं, उनसे आप क्या समझते हैं। तो किन्हीं दो प्रकार के या इनके टाइप के जो लोकेटिंग डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पिछले साल आपका पूछा गया था कि किन्हीं दो प्रकार के लोकेटिंग डिवाइसेस के बारे में आप लोग लिखिए। तो ये टॉपिक जो है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, सो आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ उसी टाइप का है कि क्लैंपिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, किन्हीं दो प्रकार के क्लैंप्स का भी आपको विवरण देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि 3-to-1 लोकेशन का जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके लिए हमने एक अलग से क्लास ले रखी है यूट्यूब पर ही, तो आप लोग डालेंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाया हमने, और मुश्किल से 15 मिनट का भी क्लास नहीं है ये, उसमें आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे 3-to-1 प्रिंसिपल बाई AKC, 3-to-1 प्रिंसिपल बाई AKC टेक्निकल क्लासेस डाल दीजिएगा, तो आपको यह देखने को मिल जाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको एकदम डिप्लोमा लेवल तक ही पढ़ाया गया है, बहुत ज्यादा आलतू फालतू बातें उसमें नहीं की गई हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, और यह 5 नंबर में आपका क्वेश्चन फिक्स वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, जिग एंड फिक्सचर्स के बारे में पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिग एंड फिक्सचर्स के बारे में, तो सबका आंसर लगभग सेम ही रहता है। पूछ लेगा जिग एंड फिक्सचर्स से क्या समझते हैं, इनके डिजाइन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं, इनके सिद्धांत के बारे में आपको लिखना रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर यहीं पर अगर हम 15 की बात करें, तो इसमें भी वही टाइप का है कि इसका जो जिग और फिक्सचर्स होते हैं, इसका आप लोग उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके उपयोग करने के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हम पढ़ाएंगे जरूर। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, उसको डाउनलोड जरूर कर लें। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, क्योंकि वहां पर आपको ये जो पढ़ाया जा रहा है, जो 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको बताई जा रही है, इसका जो PDF है आपको हमारे ऑफिशियल ऐप पर ही देखने को मिलेगा, जो कि आपको फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड किए रहेंगे, तभी आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पर जाकर यह जो 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ जो मैराथन क्लासेस होंगी, उसका भी PDF नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन रहेंगे, वो भी आपको हमारे ऐप पर ही फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। सो आप लोग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए।
टिप्पणी लिखिए। पहला कहेगा कि इंडेक्सिंग फिक्सचर्स के बारे में लिखिए। तो हमने बताया था आप सभी की जो जिग एंड फिक्सचर्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहीं तक नहीं, आपके अगर बीटेक लेवल पे अगर आप हाई लेवल में जाएंगे इंजीनियरिंग के मैकेनिकल में, तो ये सब आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे, आपसे छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़िएगा। बी कह रहा है कि इंस्पेक्शन फिक्चर्स क्या होते हैं। सी कह रहा है कि टर्निंग फिक्चर्स क्या होते हैं। डी कह रहा है लेथ फिक्चर से क्या समझते हैं। ई कह रहा है वेल्डिंग एंड मिलिंग फिक्चर से क्या समझते हैं। तो इस बार आपके दो पूछे गए थे, इंडक्शन फिक्चर्स एंड इंस्पेक्शन फिक्चर्स का यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आप लेथ फिक्चर्स हो सकता है पूछ लिया जाए, इस बार कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये टाइप है फिक्चर्स के। जब आप फिक्चर्स पढ़ेंगे, जिग पढ़ेंगे, क्लैंपिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो आपको ये सब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमने आपको मैराथन क्लास में टूल इंजीनियरिंग के ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप उसको देख लीजिएगा। कुछ डेमो क्लासेस भी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिल बुश क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल भी हमने अपने सारे स्टूडेंट से यही कहा था कि इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। 5 नंबर में 100% आने वाला है और आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि ड्रिल बुश क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना था। कितने प्रकार के ड्रिल बुश जो हैं आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न के बारे में आपको समझाना है। तो देख लीजिए, पहला था क्विक एक्टिंग जिग। क्या है? क्विक एक्टिंग जिग के बारे में आपको समझाना था और यह आपका पिछले साल 5 नंबर में पूछा भी गया था। ट्विस्टेड ड्रिल क्या होता है, इसका फिगर के माध्यम से आपको पूरा समझाना रहेगा। कैम एंड लैच क्लैंप के बारे में आपको लिखना है। डबल एक्टिंग क्लैंप क्या होते हैं, प्लेन एंड चैनल जिग के बारे में, टेम्पलेट जिग के बारे में। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, हमने आपको पढ़ा रखा है मैराथन क्लास में, तो आप मैराथन क्लास ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये सब आपको टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, इसको अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहाँ वी लोकेटर्स के बारे में पूछा जाता है कि वी लोकेटर्स क्या होते हैं। और सिरेमिक्स और डायमंड के बारे में तो हमने आपको बताया ही, ये भी आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेशन का और टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का कि फेलर ऑफ टूल से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। मतलब कोई भी टूल फेल क्यों होता है, उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि आप अपने 5वें सेमेस्टर में मशीन डिजाइन में पढ़े थे रिवेट के बारे में कि टीयरिंग में होता है, शेयरिंग में होता है। ठीक है, तो उस प्रकार से जो टूल की फेलियर होती है, जो टूल फेल होते हैं, वो क्यों होते हैं, इसके बारे में आपको टोटल डिस्कस बताया जाएगा। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। अभी भी आपके पास टाइम है और आप अपने सेमेस्टर की तैयारी अच्छी तरह से हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। सीएनसी मशीन के लिए हमने आपको बताया था मुश्किल से 4 से 4.5 घंटे लगेंगे आपके जो 20+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ाने में, और वो आपके पूरे समाप्त हो जाएंगे। अच्छे से आप पढ़ते हैं तो 50 मार्क्स भी वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। सो आप तैयारी कीजिए, बाकी जो हमारी तरफ से होगा हम आपसे मिलेंगे। बस यही कहना चाहेंगे, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह से करते रहें।